नमस्कार दोस्तों आज का ये वीडियो एयरटेल और जियो के बीच में कंपैरिजन होने वाला हूँ। यहाँ पर यूज़र एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बताऊंगा कि एयरटेल और जियो में से कौन बेहतर है। मैंने एयरटेल को भी बहुत दिनों से इस्तेमाल किया है और जियो को भी बहुत दिनों से इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इन दोनों नेटवर्क ऑपरेटर्स के साथ, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ कि मैं सबसे पहले जब जियो नहीं था तो एयरटेल यूज़ करता था, और उस समय जब जियो आया तो मैंने जियो पे स्विच किया सिम, और तब से कुछ महीनों पहले तक मैं जियो ही यूज़ कर रहा था। एयरटेल एज अ सेकेंडरी सिम मेरे पास था, जो कि जिसमें मैं बस सिम को चलने लायक रिचार्ज कराता था, क्योंकि वो बैंक वगैरह से लिंक थे। और 2 महीने पहले मैंने एयरटेल में स्विच किया, जियो को छोड़ के मैंने एयरटेल में रिचार्ज कराया इंटरनेट का, और 2 महीने से मैं एयरटेल को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं दोनों ही सिम को बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने लगभग दोनों सिम को बहुत अच्छे से चलाया और बहुत दिनों तक चलाया। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं जियो को चलाता था, जब मैं जियो का यूज़र था, पहले जियो की बात करते हैं फिर मैं एयरटेल की बात करूँगा। जब मैं जियो का यूज़र था तो जब मैं मेरे घर से जो नज़दीकी सेलफ़ोन टावर है, जो मेरे घर से नज़दीकी सेलफ़ोन टावर है, वो मेरे घर से लगभग 3 या 3.5 किलोमीटर दूर है, और वो विजिबल है, मुझे यहाँ से दिख जाता है मेरा नज़दीकी टावर। और मैं जब अपने जियो को यूज़ करता था तब मेरे घर में जहाँ पर मेरा बेडरूम है, जहाँ पर मैं सोता हूँ, तो वहाँ पर रात को लगभग 10 बजे के बाद इंटरनेट की स्पीड लगभग 100 kbps तक जाती थी, और दिन भर तो इंटरनेट की स्पीड 10 या 20 kb या 50 kb तक kbps जाती थी। और जैसे ही रात होता था 10 बजे, 10:30 बजे या 11 बजे रात को, वो स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाती थी। और मेरे रूम में खुद जहाँ पर मैं सोता हूँ तो वहाँ पर MB/s स्पीड भी चली जाती थी जियो के। और जब मैं बाहर जाता था अपने घर के बाहर, जहाँ से डायरेक्टली वो विजिबल होता है मेरा जो नज़दीकी सेलफ़ोन टावर है, तो वहाँ पर वो दिन के समय, मतलब किसी भी समय 100 kbps, 200 kbps और 100 to 500 kbps के अंदर ही वेरी करते रहता था। और जब मैंने एयरटेल में स्विच किया तो इसमें क्या प्रॉब्लम आई मुझे, वो मैं आपको बताता हूँ। एयरटेल में जैसे ही मैंने स्विच किया, एयरटेल की जो इंटरनेट स्पीड है वो जियो से बहुत ज़्यादा फास्ट है। ये मैं भी एग्री करता हूँ इस बात से कि एयरटेल की इंटरनेट स्पीड जियो से बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। तो जियो से ज़्यादा एयरटेल फास्ट ज़रूर है, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन एयरटेल में दिक्कत कब आती है। यहाँ पर एयरटेल में मैंने जो 2 महीने में एक्सपीरियंस किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और इस वीडियो में मेरा ही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कोई फैक्ट नहीं है या फिर कोई वेबसाइट या कोई रिसर्च ऐसा नहीं बताती है। तो यहाँ पर एयरटेल की अगर मैं बात करूँ तो एयरटेल की जो नज़दीकी सेलफ़ोन टावर है वो भी सेम मेरे घर से 3 या 3.5 किलोमीटर दूर है, और वो भी मेरे घर से विजिबल है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एयरटेल जब मैं अपने रूम में होता तो यहाँ पर 4G आता ही नहीं, बस 4G बिल्कुल भी नहीं आता, और यहाँ पर बस आप फ़ोन पर बात कर सकते हैं। जिस रूम में मैं अभी बैठा हूँ और बात कर रहा हूँ आपसे, इस रूम में एयरटेल की 4G कभी भी नहीं आती। जियो की 4G LT वोल्टी सपोर्ट जो है वो जियो की सिम की हमेशा मेरे इस रूम में रहती थी। और जब से मैंने एयरटेल को में स्विच किया है तो मैं इस रूम से इंटरनेट यूज़ कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 4G नेटवर्क आता ही नहीं, 2G 3G कुछ नहीं आता। तो ये बात है एयरटेल में। और एयरटेल में जैसा कि मैंने आपको जियो के साथ बताया था कि जियो में 10, 10:30 या 11 बजे रात के बाद इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो जाती थी मेरे इस रूम में, लेकिन एयरटेल के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एयरटेल में दिन के किसी भी समय या रात के किसी भी समय मेरे इस रूम में 4G अवेलेबिलिटी नहीं होती। जब मैं घर के बाहर जाता हूँ तब, जैसा कि मैंने आपको जियो के केस में बताया, जब मैं उस जगह पर जाता हूँ जहाँ से मुझे टावर दिखता है, उस जगह से जियो की जो स्पीड है वो 100 to 500 kbps वेरी करती रहती है दिन के किसी भी समय। और एयरटेल में क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही मैं उस जगह पर जाता हूँ जहाँ से मुझे नज़दीकी
सेलफोन टावर क्लियरली दिखता है, कोई भी पेड़ पौधे बीच में नहीं है, डायरेक्टली नेटवर्क मेरे फ़ोन में आता है, तो वहाँ पर एयरटेल की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है। यहाँ पर जियो से बहुत ही ज़्यादा तेज़ एयरटेल की स्पीड हो जाती है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 100 और 500 kbps के स्पीड पर जियो वेरी करता है, लेकिन एयरटेल यहाँ पर 500 kbps से 1 MB 1.4 MB या फिर कभी कभी 3.2 MB तक स्पीड चली जाती है एयरटेल की, जो कि मैंने जियो के साथ अभी तक कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। जियो की जो हाईएस्ट इंटरनेट स्पीड मैंने अपने इस घर या इस गांव में जो स्पीड मैंने एक्सपीरियंस किया, यूज़ किया है, वो थी 1.5 Mbps पर सेकंड। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जियो के साथ और एयरटेल के साथ। तो यहाँ पर निष्कर्ष ये निकल के आता है कि एयरटेल जो है वो जियो से बहुत ही ज़्यादा फास्ट तो है, लेकिन जियो के तरह वो हर जगह इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करता। मैं अपने रूम से कम स्पीड पर ही सही, लेकिन जियो के साथ इंटरनेट ब्राउज़ कर सकता हूँ, लेकिन एयरटेल के साथ मैं अपने रूम से किसी भी स्पीड पर इंटरनेट ब्राउज़ नहीं कर सकता। ये बात क्लियर है और ये मेरे एक्सपीरियंस से बेस्ट है। यहाँ पर जियो एयरटेल से ज़रूर थोड़ा स्लो है, लेकिन ये हर जगह मेरे साथ इंटरनेट मेरे साथ होता है, मतलब कि मैं हर जगह इससे इंटरनेट को यूज़ कर पाता हूँ। ये स्लो है लेकिन हर जगह अवेलेबिलिटी इसकी बहुत ही अच्छी है। और एयरटेल में वो फास्ट ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर क्या होती है प्रॉब्लम कि वो हर जगह 4G नेटवर्क नहीं पकड़ता है, जिसके वजह से आप इंटरनेट से डायरेक्टली कट हो जाते हैं, आपको कोई भी स्पीड नहीं मिलती। तो यहाँ पर देखना आपको है कि आपको बहुत ही ज़्यादा तेज़ इंटरनेट स्पीड चाहिए या फिर आपको हर समय हर जगह इंटरनेट चाहिए। इसके हिसाब से आप अपने सिम को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ये मेरी जगह पर मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस है, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और एयरटेल की एक बहुत ही अलग सी चीज़ मेरे साथ हुई है, जो कि मैं आपको बताता हूँ। जब मैं अपने वीडियोस को अपलोड करता हूँ तो आप देखेंगे कि विद इन सेकेंड एयरटेल की स्पीड जो है वो 500 kbps से ज़्यादा हो जाती थी अपलोड स्पीड, और फिर बस थोड़े ही सही समय में 2 सेकंड बाद उसकी इंटरनेट स्पीड 7 kbps और 10 kbps के अराउंड हो जाती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं, जो कि मैंने जियो के साथ कभी भी फेस नहीं किया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये छोटी सी कंपैरिजन वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल द नॉलेज स्टोर को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और बेल आइकन जो बन के आता है उसे प्रेस करके ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप हमारी वीडियोस सबसे पहले देख पाएँ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोज़ में।